यह कचहरी लगती थी यहाँ के तालुकेदार की। अब तो यहाँ की स्थिति तो बहुत कमज़ोर हो गई है, टूट फूट हो गई है, लेकिन फिर भी जो बचा है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के एक ऐसे स्थान पर लाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी ऐतिहासिकता के लिए। बाराबंकी जनपद के जैदपुर गांव आए हुए हैं। ऐसी इमारत पे खड़े हैं जिसका इतिहास 980 वर्ष पुराना है। आइए एक्सप्लोर करते हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इसका इतिहास भी बताएंगे। अब अंदर चलते हैं। ये इसका मुख्य द्वार है। सबसे विशेष बात आपको मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, ये कम से कम 25 फीट ऊंचा गेट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी जो लकड़ी के पल्ले लगे हुए हैं, इसमें कोई जोड़ नहीं है। कल्पना कीजिए 980 वर्ष पूर्व, जब तकनीक इतनी आधुनिक नहीं थी, उस समय इन लकड़ियों को कैसे तराशा गया होगा और कितने लंबे ये पेड़ रहे होंगे जिनके पटरे ये बनाकर इस दरवाजे का निर्माण किया गया है। कैसे भी अंदर आए, मेहराबदार कक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी रहते होंगे। अंदर चलते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। एक गेट और भी दिख रहा है हमको, वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पर आए हैं, ये एक गेट है, इस पर जो नक्काशी की गई हुई है बहुत ही खूबसूरत है और उस समय की भव्यता को बता रहा है। ये महल अपना एक तरह से अस्तित्व खो रहा है। सामने वो स्थान है जनान खाना जहाँ पे महिलाएं रहती थीं, वो भी हम आपको करीब से दिखाएंगे। यहाँ पर मुंसिफ बैठते थे जो सारी व्यवस्था देखते थे। ऊपर वो मैं सुनहरी मछली दिखाना चाहूँगा। ये अवध सल्तनत की प्रतीक है, अवध सल्तनत की समृद्धि को बताती थी। अवध से संबंधित जितने भी महल मिलेंगे आपको, वहाँ पर ये मछली ज़रूर दिखाई पड़ेगी। ये मछली हवा का रुख बताती थी, इस तरफ बह रही है, लेकिन समय के साथ काम नहीं कर रही है। और ये फर्श कितना शानदार 6 कोड़ी पत्थर काट के बनाए गए हैं, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। क्लोज करके दिखाने की कोशिश करेंगे। लकड़ी पे कितनी शानदार नक्काशी की गई है और ये इसकी मेहराबें बेमिसाल हैं। हम उस स्थान पर आ गए हैं जब समय बताने के लिए इस घंटे का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ये यहाँ पर मौजूद है, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया है। यहाँ के तालुकेदार ने चौकीदार रख रखा है। आज भी वो हर घंटे इस घंटे को बजाता है। ये लकड़ी का हथौड़ा है और इसी के माध्यम से यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बजा के कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। इस तरह का जो है घंटा बजा के लोगों को समय बताया जाता था। जितने बजते थे इस पर हथौड़ा मार के बताया जाता था। मैं एक बार फिर से बजा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर रखा रहता। वो सामने कचहरी थी, हम टूट फूट गई है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ तक ले चल के दिखाने की। यहाँ पर उस समय के सामान रखे हुए हैं। कितना आलीशान और भव्य बना था। इसकी मोटी मोटी दीवारें और शानदार मेहराब कितनी खूबसूरत है। ऊपर ये लकड़ी के बीम्स के सहारे छत रोकी गई है। लकड़ी की बीम्स है और उसके ऊपर छत भी लकड़ी की है। ये इसकी विशेषता है। दोहरी लकड़ियाँ लगी हुई हैं इसके छत पर, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी उस समय ठंडा रहता रहा होगा। सब कुछ यहाँ पे टूट फूट गया है, अब खंडहर में तब्दील हो गई है। अब ये खंडहर में ही बचा है, लेकिन इसके जो वास्तुकला थी, जो इसका निर्माण था, काफ़ी खूबसूरत है। यह स्थान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जनान खाना बोला जाता था। यहाँ पर महिलाएं रहती थीं उस समय। आज भी यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया है कि उस परिवार की, उस वंश की महिलाएं अंदर यहाँ रहती हैं, इनका परिवार रहता है।
काफ़ी मोटा और मज़बूत ये दरवाज़ा है और यहाँ इस विशेषता यही है कि जितने भी दरवाजे हैं सब एक लकड़ी के हैं, कोई जोड़ नहीं लगा हुआ है। बहुत ही आकर्षक और शानदार ये ज़नान खाना। जैसा कि अवध की परंपरा थी कि महल के अंदर इबादत खाना, मस्जिद, इमाम बाड़ा बनवाया जाता था, वैसे ही इस महल में भी है। ये सामने इमाम बाड़ा है। ये दरवाज़ा आजकल का लगा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। और अंदर हम चलते हैं। काफ़ी बड़ा इसका प्रांगण है और सामने काफ़ी आकर्षक ये इमारत दिख रही है जिसको इमाम बाड़ा बोला जाता है। ये कुआं है जो अब शायद बंद कर दिया गया है। इसकी नक्काशी कुएं की भी देखिए, उस समय की जो भव्यता देखिए, हर चीज़ में काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की जाती थी। हम इस इमामबाड़े के चबूतरे पर आ गए हैं। सामने मुख्य इमारत है और जैसे ही भी आए दाहिनी तरफ हमारी ये शानदार मेहराबें दिखाई पड़ रही हैं। इसका जीर्णोद्धार करके इसको बनाया गया है और बिल्कुल इसके अपोजिट सेम वैसे ही आपको दिखेगा, इसी तरह का है। और ये मुख्य इमारत है, ये मुहर्रम में खोला जाता है। शानदार मेहराब की जो डिज़ाइन बनी है प्लास्टर के माध्यम से उभार दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। संगमरमर का हौज था, इसके अंदर फव्वारे लगे थे। उस समय की भव्यता, संपन्नता का प्रतीक है ये छोटा सा फव्वारा जो उस समय चलता रहा होगा। हमने आज आपको बाराबंकी जनपद के जैदपुर कस्बे की प्राचीन इमारत दिखाई, उसमें निर्मित शानदार इमाम बाड़ा दिखाया। लेकिन रख रखाव के अभाव में धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। इनके वंशजों ने काफ़ी हद तक कई हिस्सों को उसका पुनर्निर्माण करा के उसको बचाए रखा है। एक शानदार धरोहर जो आज हमने आपको दिखाया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।